हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। तो आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का 11.2 चैप्टर बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको 11 नंबर क्वेश्चन तक बताया था। आज मैं आपको 12th नंबर क्वेश्चन से बताऊँगा। तो 12th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ए स्पेशल ड्राइव वाल बी टेकन फॉर वोमेन लिटरेसी in total in our village for the reason we have collected following data। हिंदी में भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हिंदी में दिया है, हमारे गांव की सभी औरतों को साक्षर बनने के लिए विशेष व्यवसाय की जाएगी, इसलिए हमारे निम्न तथ्य एकत्रित किए। एक डाटा दिया हुआ है और लिखा है उपरोक्त तथ्यों का आवृत्ति बहुभुज अंकित करें। हमें आवृत्ति बहुभुज इसका अंकित करना है, यानी कि पॉलीगन बनाना है। तो चलिए हम इसको कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए डाटा तैयार करना होगा। तो चलिए इसके लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे इसका डाटा तैयार कर लेते हैं। इसका 12 नंबर का टेबल कैसे तैयार होगा देखिए, जिससे हम उसको ग्राफ पेपर पे पॉलीगन बना पाएँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो जो दिया पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक मिड पॉइंट निकालना होगा, तब जाके हम एक इसका पॉलीगन बना पाएंगे। तो मिड पॉइंट निकालना होगा। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी हो गया। आप लोग अच्छे से इसको थोड़ा ड्रॉ करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 10 से 15 दिया हुआ है, 10 से 15 और 15 से 20, फिर 20 से 25, यहाँ पे 25 टू 30, फिर 30 टू 35 दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्या, यहाँ पे देखिए 12.5, इसका दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो मैं इसका बीच का पॉइंट पकड़ रहा हूँ, आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ दोबारा। यहाँ पे इसका हो गया 25/2 यानी कि 12.5। उसी तरह से सबका बीच का पॉइंट होगा 17.5, इसका हो जाएगा 22.5, इसका हो जाएगा 27.5, इसका हो जाएगा 32.5। अगर हमें और एक पॉइंट आगे में लेना चाहते हैं, अगर 0 से मिलाना है तो हम एक पॉइंट और आगे ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 टू 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 37.5। इसका भी अगर पहले का पॉइंट ले लेते हैं एक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 से 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7.5। तो इसका फ्रीक्वेंसी 0, इसका भी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12.5 है, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी क्या दिया है इसका 40, 90, 100, यहाँ 60 और 160 दिया हुआ है। ठीक है, 12 का देखिए हम लोग चार्ट तो बना लिए थे, लेकिन हमने इसमें पॉइंट नहीं किया था। पॉइंट हम चलिए कर लेते हैं। आपको तो ये बता दिया था कि कैसे निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे 0 to 10 दिए हैं, जबकि यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस 5 का है। तो यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 5 to 10 होगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए हमें जो पॉइंट किए हैं तो हम पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि हमें जो पॉलीगन बनाना है, बहुभुज जो बनाना है, वो हम पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा 7.5, 0, यहाँ पे हो जाएगा 12.5, 40, यहाँ हो जाएगा 17.5, 90, यहाँ होगा 22.5, 100, यहाँ हो जाएगा 27.5, 60, यहाँ हो जाएगा 32.5, 160, और यहाँ होगा 37.5, 0। ठीक है, अब चलिए चलते हैं ग्राफ पेपर पे इसको दिखाने के लिए कि कैसे पॉइंट करना है और कैसे पॉलीगन बहुभुज बनाएंगे। चलिए चलते हैं ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो डाटा तैयार किया वो आप अपने सामने रख लीजिएगा। सबसे पहले वो डाटा आप सामने रख लीजिए। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट आउट करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये सॉरी वाई एक्सिस को। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये वाई है और ये हमारा वाई डैश हो गया। अब हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है,
ये एक्स हो गया और ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, सीधा कर लेते हैं इसको, सीधा नहीं है, इसको सीधा कर लिए। अब देखिए, अब हमारा जो पॉइंट हमने निकाला है 12 नंबर में, तो देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है 7.5, 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंटिंग कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा होगा पॉइंट। और यहाँ पे देखिए 100 तक का पॉइंटिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए 7.5, पहले मिड पॉइंट को हम लोग पॉइंट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए 5, ये 5 ले लेते हैं, 5, 10, 5, 10, 15, 20 ले लेते हैं। तो उसका मिडिल का जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंटिंग हो जाएगा। तो ये इसको हम 5 ले लेते हैं। 2 घर को मैंने एक घर पकड़ा है, 5, ये हो गया 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, इतना ज़रूरत नहीं था, हमारा 40 तक ही पॉइंट है, तो हमने ज़्यादा ही पॉइंट लिख दिया। चलिए तो 2 पॉइंट को मिटा देते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंटिंग था 40 तक का, तो 40 तक ही रखने देते हैं। ये हमारा हो गया। अब इधर देखिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी में, देखिए तो सबसे हाईएस्ट जो है 160 है। तो अगर हम 10-10 लेंगे तो हमारा ये ग्राफी पेपर पार हो जाएगा, लेकिन इसका पॉइंट नहीं पॉइंट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम क्या करेंगे कि हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है, देखिए 40 दिया हुआ है। 40 को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 10 दिया है हम इसको 50 पकड़ लेते हैं। अगर 10 को हम 50 पकड़ेंगे तो हमको किस हिसाब से होगा, देखिए 10 को हम अगर 50 पकड़ते हैं तो मतलब 1 काउंट करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, 2 काउंट करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको 50 पकड़ लेते हैं। ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 150 हो गया और ये हमारा 200 हो गया। ठीक है, अब हम इसको मार्क पॉइंट जो दिया है हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7.5, 0 दिया है, तो ये हमारा देखिए इन दोनों का बीच का ही मिडिल पॉइंट ही है, तो ये हमारा ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हमें गोला कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 12.5, 12.5, 40। तो ये देखिए 12.5 हमारा इन दोनों का बीच का पॉइंट है। 40 यानी कि ये हमारा एक पॉइंट जो है वो कितने के बराबर है, हमने बताया था आपको 10, 25, 50, 1.5 का बराबर है। तो ये 5, ये 10, यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट करेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए एक चीज़ हमने मिस किया है, ये हमारा एजेस नहीं लिखा हमने, यहाँ पे एजेस लिख लीजिएगा आप लोग। और ये जो हो जाएगा नंबर ऑफ इलिटरेट्स, नंबर ऑफ लिटरेट्स। ठीक है, अब देखिए हमारा ये पॉइंट हो गया, ये दो पॉइंट हमने कर लिया है। अब देखिए 17.5 से 90, 17.5 इसका बीच होगा, 19, ये 90 यानी कि ये हमारा एक घर है 5 का, तो ये हमारा यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा 90 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 22.5 इंटू 100, 22.5 यानी कि इसका बीच 100 यानी कि हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये हमारा 100 हो गया। नेक्स्ट है 27.5, 60, 27.5 इसका बीच 60 यानी कि ये हमारा 50 हो गया, ये 5, 55 और ये 60 हो गया। ठीक है, देखिए हमने एक मिस्टेक किया है यहाँ पे, ये मिस्टेक क्या है, यहाँ पे हमने 40 लिख दिया जबकि यहाँ पे हमारा 35 होना चाहिए था, हमने एक स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे 35 लिख लेते हैं। चलिए ये हमारा 35 होगा, यहाँ पे 40 होगा और यहाँ पे 45 होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया, 32.5 से 160 दिया, तो 32.5 यानी कि इन दोनों का मिडिल पॉइंट 160 यानी कि ये हमारा 150 हो गया। तो यहाँ पे 5 और ये 10, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा हो गया 160। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा 37.5, 0, 37.5 यानी कि ये 0 यानी कि इसी पॉइंट पे हमारा लाई करेगा। ये हमारा 45 की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सबको मिला लेते हैं। तो जब मिलाएंगे तो देखिए हमारा कैसा ग्राफ बनता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी पॉइंट मिस मत करिएगा। अगर पॉइंट मिस कर दिया आपने तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ये हमने सारे पॉइंट को पॉइंट आउट करना है, मिलान कर देना है सारे को। ठीक है, इनको मिलाते हैं अब। ठीक है, अब इसको मिला लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? ये पॉइंट है, इसको मिला लेते हैं। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी मिला लेते हैं। ये हमारा मिल गया। अब ये हम इसको नाम लिख देते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये डी, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। अब इसको हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच ए रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये हमारे आवृत्ति बहुभुज है। ठीक है, जिसमें आप लोग लिख लेना कि हमने एक काउंट को पाँच काउंट किया है। हमारा वाई एक्सिस पे एक काउंट को हमने 5 काउंट किया है और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे 2 काउंट को हमने 1 काउंट किया है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आई हैव रिटन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ गोल्स गिवन बाय द टीम इन आवर कोलकाता फुटबॉल लीग इन प्रीवियस मंथ। हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो डाटा दिया है हमें स्कोर का दिया है और फ्रीक्वेंसी का दिया है। हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं, क्या हिंदी में भी लिखा है। हिंदी में लिखा है कि विगत माह में कोलकाता लीग के दौरान दिल्ली द्वारा दिए गए गोल की संख्या निम्न है। जो डाटा दिया है उसे हमें क्या करना है, उपरोक्त राशि तथ्यों की आवृत्ति अंकित करें। हमें इसकी आवृत्ति अंकित करनी है, तो चलिए हम इसका आवृत्ति अंकित कर लेते हैं। तो इसका हमारा ग्राफ क्या बनता है, चलिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना, पॉइंट निकालना है। तो चलिए हम पॉइंट को क्या करते हैं, बोर्ड पे पहले इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। चल मैं आपने पढ़ लिया था। तो देखिए 13 नंबर के हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी सारा डाटा दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा, देखिए हमें बस पॉइंटिंग चाहिए, जो पॉइंट हम उस पर बहुभुज बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं डाटा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था, गोल दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लास हो जाएगा। क्लास के कैटेगरी में हम यहाँ पे गोल दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोल ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गोल लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी दिया, आवृत्ति दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और तीसरा हम लोग पॉइंट निकालेंगे, जो कि हम लोग मार्क करेंगे ग्राफ पेपर पे। तो ये हमारा गोल दिया हुआ है, तो गोल को हम लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी को पहले नोट करते हैं, उसके बाद पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गोल में क्या दिया हुआ था हमारा, 1 0 से दिया है, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 तक का दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, देखिए 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 6 3 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें एक्स एक्सिस को मिलान करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी को 0 लेना होगा। तो ये 0 ले लेते हैं। तो अब आप देखिए इसके पहले का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ के बाद का क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब हम इसको पॉइंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स एक्सिस कौन सा हो जाएगा, -1 वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो -1, 0, ये हो जाएगा 0,15, ये हो जाएगा 1,20, ये होगा 2,12, ये होगा 3,8, ये होगा 4,6 और ये होगा 5,3 और ये होगा 6,1 और ये लास्ट वाला हो जाएगा 7,0। अब हम इसको चलते हैं, चलिए चलते हैं, इसको मार्क करते हैं कहाँ, ग्राफ पेपर पे इसको मार्क कर लेते हैं। चलिए ग्राफ पेपर पर चलते हैं अब इसके। तो जो हमने अभी डाटा बनाया है 13 नंबर का, उसको आप लोग सामने रख लीजिएगा। तो हमने जो डाटा बनाया था उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट है
या फिर आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम इसका PDF प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि ये जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं उसका PDF जिनको ज़रूरत होता है वो अगर मांगते हैं तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने क्लासमेट या फिर अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करें, जिनसे उनको भी ये सब थोड़ा लाभ हो पाए। ये हमारा Y एक्सिस हो गया, ये हमारा Y डैश हो जाएगा, और ये X, और ये हमारा X डैश एक्सिस है। ठीक है, तो चलिए हमें इंडिकेट करना है, तो ये हम इंडिकेट क्या कर लेंगे इसको, ये हमारा स्कोर हो जाएगा, स्कोर्स, और ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो पॉइंट आउट देखिए यहाँ पे कोई हार्ड पॉइंट आउट नहीं है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ग्राफ को लंबा बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 घर को एक घर पकड़ते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 7 हो जाएगा, और ये हमारा -1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा कि हमने X एक्सिस पे 10 काउंट को हमने 1 काउंट पकड़ा है। ये आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। Y एक्सिस पे क्या करते हैं, देखिए Y एक्सिस में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, हमारा 20 है। तो अगर हम इसको 5-5 घर पकड़ के चलते हैं, यानी कि 10 को हम 5 घर पकड़ेंगे, तो ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये 15, ये हमारा 20 हो गया, और BC हाईएस्ट है तो हम BC रहने देते हैं, लेकिन चलिए और एक एक्स्ट्रा घर ले लेते हैं 25। ठीक है, तो ये हमारा X और Y एक्सिस पे हमने पॉइंट कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, ग्राफ में हम जो हमने टेबल बनाया था, टेबल का जो पॉइंट था वो पॉइंट को हम लोग अब इसमें इंडिकेट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, देखिए -1, 0, यानी कि यहाँ पे ये हमारा -1 और -0 ये इस पॉइंट पे आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है 0, 0, 15, तो 0 हमारा ये है, 15 यानी कि हमारा ये यहाँ पे इंडिकेट होगा। ये ठीक है, अब देखिए 1, 1 यानी कि ये 1, 20 यानी कि ये हमारा ये 20 पॉइंट ये हमारा इंडिकेट होगा। ये जो मोटा वाला धारी जहाँ पे ग्राफ का कटता है, ये 2, 12 यानी कि ये हमारा 10 हो गया। 2 घर करके हमने काउंट किया है, तो 1, 2, 1, 1, 2, ये हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 3, 8, 3, 8 है, ये 3, 8 है, तो ये हमारा 5 हो गया, ये 6, ये 7, और ये 8। ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। उसका 4, 6 है, तो 4 ये हो गया हमारा 6, यानी कि ये 5 हो गया, तो 1, 2 ये हमारा 6 हो गया। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, 5, 3 है, तो 5 हो गया, ये 3 यानी कि 1, ये 2, और ये 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 6, 1, तो 6 ये हो गया, 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, और ये 2 जो है ये हमारा 1 हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है 7, 0, यानी कि ये हमारा इसी पॉइंट पे लाई करेगा, तो ये यहाँ पे हमने गोला कर दिया। अब इसको हम मिला लेते हैं, मिलाएंगे तो देखिए कैसे मिलेगा। ये हमारा पहला जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। ये नेक्स्ट जो है हमारे ऐसे मिला लेते हैं। उसके बाद देखिए ये मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। जो पॉइंट अगर मिस कर देंगे आपको तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलना है। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से आप लोग को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप लोग कभी भी कोई भी पॉइंट मिस मत करना। अगर पॉइंट मिस किए आप तो मार्क्स मिस कर जाएंगे। इसलिए मैं फिर से आप लोग को दोहरा रहा हूँ कि आप लोग कभी भी अपने पॉइंट को मिस मत करना। बहुत ही ध्यान से स्केल और पेंसिल का यूज़ करना, और जितना ज़्यादा शार्प रहेगा आपका पॉइंट कभी भी मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोले जा रहा हूँ कि आप लोग कभी भी अपने पॉइंट को मिस नहीं करना। ठीक है, तब हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट को नंबर नाम दे देते हैं। ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, ये D, E, F, G और
एच। अब इसको लिख लीजिएगा ABCDEFGH जो है रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया एक्स और वाई एक्सिस के लिए क्या लिखना है वो आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारा MCQ दिया है, तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। ऑफ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ए हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू, बोल रहा है प्रत्येक एरिया, आयत चित्र के प्रत्येक एरिया, ईच ऑफ रेक्टेंगल, ईच एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मतलब हर एक आयत का क्षेत्रफल जो है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमारा जो समानुपाती किसके समानुपाती होगा, तो हमारे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगा। तो 14 का 1 का C नंबर होगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकेंड वाला दिया है कि एक आवृत्ति बहुभुज का अंकन किया जाता है, श्रेणी की आवृत्ति और, तो हमने इतना सारा बहुभुज अंकित किया है, तो हमने किस किस पॉइंट को लेके किया है वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने जो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास और किसको लेके किया है, तो हमारा ये 2 नंबर का सी नंबर पॉइंट होगा। इसका भी हमने मिड वैल्यू लेके ही उसको ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, टू ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं, आयत चित्र जब बनाते हैं, तो द क्लास बाउंड्री आर टेकन, तो जो क्लास बाउंड्री हम लोग लेते हैं वो कौन से एक्सिस पे ड्रॉ करते थे। अब हमने इतना सारा चैप्टर को पूरा सॉल्व कर लिया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि हम लोग किस वाले एक्सिस पे ड्रॉ करते थे। तो हमेशा आप देखे होंगे कि हमने हमेशा जो क्लास बाउंड्री था हमने इस एरिया में किया था। तो ये कौन सा एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 का, कि हमने 3 का एक्स एक्सिस कौन सा ऑप्शन है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया। हिंदी में क्या ऑप्शन है कि लिखा हुआ है, हिंदी में दिया है कि आयत लेख चित्र अंकन करते समय श्रेणी सीमांत के रूप में लिया जाता है। कौन से में लिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा एक्स अक्ष को। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन में है रोमन संख्या में दिया हुआ है सारा नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए आयत लेख चित्र अंकित करते समय प्रति क्षेत्र श्रेणी के आयत क्षेत्र का आधार है क्या आधार होता है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन केस ऑफ ड्राइंग ए हिस्टोग्राम, आयत चित्र हम लोग जो बनाते हैं तो उस बोल रहा है द बेस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ईच क्लास। तो हमारा जो क्लास साइज होता है, जो क्लास साइज वही उसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा क्लास साइज बनता है वो क्लास साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग को पता है। तो ये हमारा डी नंबर क्वेश्चन होगा कि क्लास साइज जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी में ऑप्शन क्या है, क्लास साइज को हिंदी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग उसको श्रेणी की लंबाई बोलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन, आयत लेख चित्र सजे हुए तथ्यों का चित्र रूप है। ठीक है, तो जिसकी श्रेणी सीमांत और आवृत्ति है क्रम से, तो कौन से क्रम से हम लोग इसको करते हैं वो पूछ रहा है। तो अंग्रेजी वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा है। ए हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा हुज क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी आर टेकन रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें जज करना है कि हमने पहले क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कैसे लेते हैं, मतलब अरेंजमेंट कैसा रहता है। तो हम अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब हम लोग पहले वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ओनली वर्टिकल एक्सिस, फिर उसके बाद बोल रहा है कि ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये लास्ट वाला ऑप्शन दिया है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं क्लास बाउंड्री को, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं। तो हमारा ये यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा 11.2 चैप्टर समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। तो ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।